हाय। तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फाइनली स्कूल योगदान करने के बाद आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा होगा। अब बातें चल रही हैं प्राण को लेकर और टेक्निकल योगदान को लेकर। तो बहुत आप लोगों का कॉल मैसेज आ रहा था कि सर टेक्निकल योगदान हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पता कैसे चलेगा। जनरली टेक्निकल योगदान का जो साइट है वो शिक्षा विभाग का इंटरनल साइट है, तो वो DO DPO को लॉगिन से ही पता चल पाता है। आप अपने HM या BRC के माध्यम से पता कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अगर आपका टेक्निकल योगदान में कोई व्यवधान होता है तो फिर विभाग पत्र जारी करता है और बाई कैंडिडेट बुलाकर आपसे फिर चीज़ों क्लियरिफिकेशन कराता है। ये पहले क्लियर हो जाइए, ठीक है। अब बात है कि बहुत लोग का ये कहना है कि सर बिना टेक्निकल योगदान के लिए प्राण का फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। देखिए, आप प्राण के लिए फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं बिना टेक्निकल योगदान के लिए, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आप स्वतंत्र है, अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र है। और जैसे विभाग ने पत्र निकाला था, आपने देखा होगा कि उसमें स्पष्ट बोला गया था कि स्कूल में योगदान के उपरांत आप प्राण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। परंतु एक बात, एक चीज समझ लें, जब तक आपका टेक्निकल योगदान होता नहीं है आपका प्राण अलॉटमेंट नहीं होगा, मतलब प्राण नंबर जारी नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने किया है तो परेशान नहीं हुई है, ठीक है, और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उस रूप में, ठीक। अब बहुत लोग का ये कहना है कि सर जो लोग प्राण अप्लाई किए हैं, बहुत लोग का मैसेज आना शुरू हो गया इस रूप में और प्राण अलॉटमेंट हो रहा है। देखिए, बहुत से जिलों में देखिए शिक्षा विभाग एक ही है, निर्देश एक ही दिया जाता है, लेकिन जिला स्तर पे अलग अलग जो DO DPO होते हैं अपने अनुसार निर्देशों को निकालते हैं और चीज़ों करते हैं। देखिए, टेक्निकल योगदान के लिए बहुत जगह पत्र जारी भी किया गया है और बहुत जगह पत्र जारी नहीं किया गया, डायरेक्ट वहाँ पे प्राण के लिए पत्र जारी किया गया है। और जैसे कि आपका खगड़िया वगैरह जो जिला है वहाँ पे आपको उस रूप में, या फिर जहानाबाद रोहतास में प्राण अलॉटमेंट का मैसेज भी आना शुरू हो गया है और फाइनली लोगों का प्राण जनरेट भी हुआ है, ठीक है। अब बात यह है कि सर जो चीज़ें उस रूप में है प्राण को लेकर, तो देखिए प्राण को लेकर जो मोबाइल नंबर आप लोगों का कहना है कि सर टेक्निकल योगदान के लिए मोबाइल नंबर या फिर प्राण के लिए जो मोबाइल नंबर है BPSC में जो हम दिए हैं, या आधार कार्ड में है, या प्राण कार्ड में या पासबुक में, क्या सेम सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए, प्राण के लिए जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें आधार से वो लिंक रहता है, तो आधार वाला लिंक का आपको मोबाइल नंबर चाहिए, और BPSC में वो सेम चीज़ होना चाहिए। बाकी नेसेसरी नहीं है कि चार जगह है तो अच्छी बात है, परंतु दो जगह सेम सेम होना चाहिए। आपका एक आधार में और दूसरा आपका जो आप BPSC में फॉर्म भरे थे, इसके लिए चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताइएगा आप किस जिला से हैं और आपने अभी तक प्राण के लिए फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं। और बहुत लोगों का ये सराह था कि हमने पहले अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने का कारण क्या होता है? देखिए, जो आप प्राण अप्लाई करते हैं उसका अप्रूवल जिला स्तर पर मिलता है, DPO लॉगिन से उसका अप्रूवल मिलता है। अगर आपका डेटा सही है और आपका टेक्निकल योगदान हुआ है उस रूप में, तो प्राण को अप्रूव किया जाता है। वरना किसी तरह का डेटा में कमी पाया जाता है तो उस रूप में आपका प्राण को रिजेक्ट किया जाता है। अब बात है कि रिजेक्ट हो जाता है तो उसका क्या उपाय है, या फिर आपने फॉर्म भरा, प्राण के लिए अप्लाई किए और गलती हो गया तो क्या करेंगे। तो अगर गलती हो गया है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप आवेदन देकर जाकर DPO ऑफिस में वहां से रिजेक्ट करा सकते हैं। पहला तो अगर गलती है और लॉगिन में जाकर चेक किया जाता है, गलती है, डेटा नहीं इस रूप में है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा ये, अब आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन रिजेक्ट के लिए भी ऑप्शन डाल सकते हैं, मतलब कि ग्रीवांसेस डाल के अपना ऑनलाइन रिजेक्ट करा सकते हैं। ये एक चीज होता है, ठीक है, इसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। अब बात है कि प्राण सर कितने दिन में अलॉटमेंट हो जाता है, तो देखिए मिनिमम जो समय है कम से कम 24 घंटा चाहिए, ठीक है। 24 घंटा अगर आप देते हैं तो 24 घंटा बाद ही आपका प्राण जनरेट होता है, और मैक्सिमम 10 से 12 दिन है। जनरली देखा जा रहा है कि 8 से 10 दिन में लोगों का प्राण जनरेट हो जा रहा है। उस बीच में आपको कहीं DO DPO या BRC का चक्कर नहीं लगाना है, किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, बहुत से जिलों में हार्ड कॉपी की डिमांड की गई है, तो आपको हार्ड कॉपी जमा करना है, जो आपका प्रिंट आउट है जिस पे एक्नॉलेजमेंट नंबर हो, और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए हैं, मतलब आपका योगदान पत्र है, पदस्थापना पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासबुक का 6 प्रति है, या फिर कैंसिल जो भी है, तो उसको आपको लगा देना है। क्लियर, उसको जीरोक्स उसमें लगाना है और सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। तो देखिए, बहुत लोग का अब ये भी कहना है कि सर गर्मी का दिन में छुट्टी हो रहा है, अगर मान लीजिए कि टेक्निकल योगदान के लिए आपको बुलाया जाता है, अगर आप नहीं जा पाते हैं, इनकेस अगर आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है। तो देखिए, टेक्निकल योगदान के लिए
कुछ ही जिलों में बाई कैंडिडेट एचएम के माध्यम से बुलाया गया है, वरना मैक्सिमम जिलों में कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया है। और ऐसा देखा गया है टियर 1 टियर 2 में, या फिर आपका जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने। हालांकि देखिए टियर 1 टियर 2 के केस में टेक्निकल योगदान के समय में सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, तो बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन हो रहा था, मिलान हो रहा था, उस केस में भी बुलाया जा रहा था। तो आप लोग का टेक्निकल योगदान की जो बातें हैं, अगर आपका जो जिला का पत्र निकला है और जो आपका डेट मेंशन किया गया आपके ब्लॉक का कि इस तारीख में आपके ब्लॉक का प्राण जनरेट का काम होगा, तो डेट अगर बीत गया है तो आप फाइनली ऑफिशियल तरीके से प्राण जनरेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और पहले भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकल योगदान स्वीकृत होने के बाद ही जो लॉगिन में दिखाता है, जो शिक्षा विभाग का ऑफिशियल साइट है, उसके बाद ही आपका प्राण को अप्रूव मिलता है और फाइनली आपको प्राण नंबर आता है। क्लियर। अब आते हैं कि देखिए आप लोग का एक ये भी कहना है कि सर प्राण में किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए मुख्य रूप से अगर प्राण की बात करेंगे तो आपको प्राण में डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही सही डालना है। दूसरा क्या चीज है कि पीपेन नंबर, जिसको मेंबरशिप नंबर बोलते हैं, वहां पर बीपीएससी का रोल नंबर डालना है। और आपको टियर 1 सेलेक्ट करना है, उसमें डिफॉल्ट का ऑप्शन करना है, तो ऑटोमेटिक वो स्वतः सेलेक्ट हो जाएगा और आपका जहां जहां पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो हो जाएगा। ठीक है। और एक एनुअल इनकम जो रेंज है उसको आप सही सही डालिएगा, और लगभग केस में डाला जाता है, मतलब ये नहीं कि ज्यादा अंतर पैदा हो, तो उस केस में भी वो चीजें हो जाती हैं। ठीक ना। अब बहुत लोग का ये कहना है कि सर अगर मान लिए कि हमारा टेक्निकल योगदान बहुत डिले होता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत डिले नहीं होगा। आपको मैं बता देता हूं, अभी आपने पत्र देखा होगा इस रूप में कैमूर भभुआ का पहले टेक्निकल योगदान का पत्र जारी किया गया था, और अब फाइनली वहां पे आपका प्राण जनरेट के लिए फॉर्म पत्र जारी कर दिया गया। तो देखिए ये नियमता है कि आपका टेक्निकल योगदान का पत्र जारी किया गया, और टेक्निकल योगदान होने के बाद फाइनली आपका प्राण के लिए पत्र जारी किया गया, तो ऑफिशियल तरीके से है। अब तक जो इन जिलों में प्राण के लिए पत्र जारी किया गया है उसमें आपका अभी मैंने कैमूर भभुआ को बोला, वैशाली है, समस्तीपुर है, शेखपुरा है, नालंदा है, सबसे पहले तो खगड़िया का जारी हुआ था, रोहतास है, जहानाबाद है। इन जिलों में आपका पत्र ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है डायरेक्ट प्राण के लिए। तो आप अगर इन जिलों से हैं तो प्राण के लिए अप्लाई कर दिए हैं या करने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या आपका प्राण नंबर आया कि नहीं है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का प्राण नंबर आना भी शुरू हो गया। टेक्निकल योगदान की जहां तक बात करेंगे तो जैसे अगर आप गया से हैं, दरभंगा से हैं, किशनगंज से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, सुपौल से हैं, सारण से है, या फिर कैमूर भभुआ, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, मधुबनी, भोजपुर, आरा, अगर इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर टेक्निकल योगदान का पत्र जारी किया गया, आपने देखा होगा। और संभवतः अगर आपके जिले में बुलाया गया तो आप गए भी होंगे, तो उसके बाद आप प्राण के लिए अप्लाई कीजिए, और आपका 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 10 से 12 दिन में आपका प्राण नंबर आ जाता है। और जैसे ही आपका प्राण आता है उसके बाद आपको HRMS के लिए उसको करना होता है। तो HRMS आप खुद से नहीं करते हैं, उसके लिए फॉर्म भर के हार्ड कॉपी जमा करते हैं, और BRC के माध्यम से या डायरेक्ट DPO स्थापना में। और कई बार देखा गया जिससे कि सक्षमता वाले जो लोग हैं, ठीक है, विशिष्ट शिक्षक बने सक्षमता 1 या 2 के, तो उनका प्राण जारी होने के बाद, प्राण नंबर अलॉटमेंट होने के बाद फाइनली उन लोगों का जो चीजें हैं कि HRMS विभाग खुद ही करता था, क्योंकि उनका डेटा उनके पास ऑलरेडी था ये चीज। अब आते हैं प्राण शिफ्टिंग को लेकर। देखिए प्राण शिफ्टिंग भी आपका 1 दिन का प्रोसेस होता है। प्राण शिफ्टिंग आप कर लेते हैं तो उसके बाद उनके लॉगिन में वो शिफ्ट दिखाता है, जो भी आपका DDU कोड होता है, जो जिले का DDU नेम होता है, रजिस्टर्ड नेम होता है, इस पर दिखाता है, और वो अपने लॉगिन में लेकर उसको चेक करते हैं, और आपका 4 से 5 दिन में भी प्राण शिफ्टिंग जो होता है वो कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो आपका टेक्निकल योगदान एक मतलब 20 की कड़ी है। जब तक आपका टेक्निकल योगदान स्वीकृत नहीं होता, आप पहले भी अप्लाई किए रहेंगे, आपका प्राण जनरेट नहीं होगा। सो अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर पहले से भी अप्लाई किए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है और धैर्य रखना है। ऐसा नहीं जिन लोग का पहले हो जाएगा उनका वेतन पहले आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिले का हाँ ये जरूर है कि पूरे बिहार का वेतन एक साथ नहीं होगा। जिन जिलों में पहले प्राण जनरेट होगा, HRMS होगा, वहां का वेतन पहले आ जाएगा, और जिन शिक्षकों का पहले होगा उनका होगा। हालांकि वो बल्क के रूप में, समूह के रूप में होगा। सो अगर आप प्राण जनरेट कर रहे हैं और या कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, घबराना नहीं है इस रूप में, और सावधानी रखना है। गलती हो जाए तो फिर आपको उस रूप में सुधार करवाने के लिए कैंसिल कराना होगा,
और ग्रीवांस डाल के कैंसिल कराना होगा और फाइनली फ्रेश अप्लाई करना होगा, ठीक ना। तो ये सभी आप लोग का जो भी डाउट्स था मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो जरूर आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। बहुत बार मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत से विद्यार्थी परेशान होते हैं, एक्चुअली में वो जानकारी की बातें होती है, वरना आप परेशान नहीं होते। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको पर्सनली बात है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा और हर संभव आपको मैं मदद करूंगा। तो जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स था प्राण और टेक्निकल योगदान के संबंधित वो शायद क्लियर हो गया होगा। और जो भी जिलों का बचा हुआ है धीरे धीरे आ रहा है और संभवतः 2 से 3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि अब डेट भी नहीं बचा। 31 तारीख तक सभी लोगों का योगदान स्वीकृत कर लेना था इस रूप में, और जून में सबका टेक्निकल योगदान होने के बाद प्राण अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और आपका 15 जून के बाद वेतन भी आपका आ जाएगा। जो आप लोग का 17 दिन का वेतन बन रहा है उस रूप में सारी चीजें हो जाएंगी। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय मिलते रहता है। ओके, जय हिंद, जय बिहार।